नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, एमपीपीएससी ने नई वैकेंसी जारी कर दी है। जी हां, किसकी है? तो साइंटिफिक ऑफिसर की आप देखेंगे यहां पर वैकेंसी जो है जारी हो चुकी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसी है आपकी जारी हो चुकी है। और कितने पद हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी सैलरी होने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। अब आप देखेंगे यहां पर साइंटिफिक ऑफिसर। जी हाँ, साइंटिफिक ऑफिसर 2026 के लिए वैकेंसी जारी है, जिसमें बायोलॉजी के भी पद हैं, केमिस्ट्री के भी पद हैं और फिजिक्स के भी पद हैं, है ना। तीनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तीनों के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। मैं यहाँ पर आपको एक कॉमन यहाँ पर बता दूंगा और कब एग्जाम होगा वो हम यहाँ पर देख लेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप ऑल एग्जाम प्लेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप YouTube की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, तो बिल्कुल वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो वहां पर भी आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है एग्जाम रिगार्डिंग, आप वहां पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, यहां पर आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे। तीनों के नोटिफिकेशन की हेडिंग मैंने यहां पर लगा दी है। पहला आप देखेंगे तो भाई वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स, ऐसे ही आपका साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री और साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के लिए यहां पर वैकेंसी है। परीक्षा तिथि यहां पर तीनों की सेम है। जी हाँ, 22 नवंबर को पेपर होगा। आप देख पाएंगे 22 नवंबर को तीनों का पेपर है। जी हाँ, सेम डे पर तीनों का पेपर होगा। अंतिम तिथि आवेदन की है 20 मई। 20 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 20 मई फॉर्म भरने की क्या होने वाली है? लास्ट डेट होने वाली है। कब से शुरू होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, है ना, जिसमें आपका बायोलॉजी के बारे में पद दे रखे हैं। ऐसे ही फिजिक्स में भी फिजिक्स लिखा होगा और केमिस्ट्री वालों में केमिस्ट्री लिखा होगा। इसमें आवेदन जो है कब से शुरू होंगे? तो 21 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। जी हाँ, 21 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे और 20 मई तक फॉर्म भर सकते हैं आप। 21 अप्रैल से 20 मई तक क्या कर पाएंगे? फॉर्म भर पाएंगे आप, है ना। अब फीस क्या रहने वाली है उसके बाद आप देखेंगे लेट फीस के साथ 3000 लगेगा, और ज्यादा लेट फीस देना चाहते हैं तो 25,000 लगेगा। लेकिन अभी आप 21 से 20 मई तक भरेंगे तो भाई आपको 550 रुपए ही लगेंगे। 500 प्लस पोर्टल चार्जेस जो होता है वही आपका लगने वाला है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपका नहीं लगेगा। 21 तारीख से 3000 रुपए और 28 मई से आपके 25,000 रुपए लगेंगे अगर आप देने के इच्छुक हैं। बात करते हैं एक एक करके पदों की। तो सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी। इसमें 25 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें 7 यूआर के, 4 एससी के, एसटी के, 5 ओबीसी के, 7 ईडब्ल्यूएस के 2 पद यहां पर शामिल हैं। ऐसी आपका केमिस्ट्री में देखिए, साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे 36। 10 यूआर के हैं, 6 एससी के, 7 एसटी के, ओबीसी के 9, एडब्ल्यूएस के 4 पद यहां पर होने वाले हैं। ऐसे ही फिजिक्स में आप देखेंगे तो 20 पद यहां पर आपको मिलेंगे। 5 पद यूआर, 3 एससी, एसटी के 4 पद, ओबीसी के 6 पद, ईडब्ल्यूएस के 2 पद होने वाले हैं। बात करते हैं एक एक के बारे में। पहला है आपका, है ना, आपका मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत गृह विभाग के अंतर्गत आएगी, है ना। 5400 ग्रेड पे यहां पर लगता है ना। पोस्ट का नाम है साइंटिफिक ऑफिसर फिजिक्स। क्राइटेरिया क्या है भाई फिजिक्स वालों के लिए? तो भौतिक विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में एमएससी की उपाधि हो। साथ में भौतिक विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक ब्लास्टिक में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, है ना। रसायन विज्ञान या फॉरेंसिक रसायन में कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपका अनिवार्य होना चाहिए। रोजगार पंजीयन आपका चलना चाहिए, होना चाहिए। अगर आप एमपी के हैं और एमपी के बाहर के हैं तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऐसे ही आप देखेंगे तो आपका साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री में क्या चाहिए? तो रसायन विज्ञान चाहिए आपका, है ना, या फॉरेंसिक साइंस में आपका एमएससी होना चाहिए, है ना, ये आपका दे रखा है। ऐसे ही आपका बायोलॉजी में क्या है? बायोलॉजी में आपका वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायो साइंस या लाइफ साइंस से
फॉरेंसिक में एमएससी आपका क्या है होना चाहिए, और कॉमन सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखा है कि कोई भी एक कॉमन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो चाहे आपका माइक्रोबायोलॉजी हो, है ना। ये आपका दे रखा है। साथ में रसायन विज्ञान है, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में से कोई एक विषय जो है आपका होना चाहिए। अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एज की बात करूं तो एज मिनिमम 21, मैक्सिमम 40 फॉर यूआर कैटेगरी, और फॉर कैटेगरी जो रिजर्व से आते हैं उनके लिए 5 साल प्लस हो जाएगा, तो भैया 45 रहेगा उनके लिए, और जो वुमन है मध्य प्रदेश की उनके लिए भी 45 रहने वाला है। तो ये एज क्राइटेरिया 21 से 40 फॉर यूआर, और बाकी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। काउंट कब से होगा तो 1 जनवरी 2027 से एज काउंट होगी। 1 जनवरी 2027 से ये एज आपकी क्या है काउंट होगी, ठीक है। इसके साथ साथ चयन प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ओएमआर बेस्ड आपका क्या होगा, परीक्षा करवाई जाएगी, जी हाँ, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है जो भी आपको रिटर्न में मिलेंगे उसी के बेसिस पे इंटरव्यू जो है आपका क्या है 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। मान के चलिए अगर रिटर्न में कम लोग रहते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। पाठ्यक्रम क्या होने वाला है वो भी देखेंगे। विज्ञापन की तिथि देख लीजिए भैया, 16 कब से भरना है, 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में फॉर्म भरेगा। 21 से 20 मई के बीच में फॉर्म भरेगा। एग्जाम डेट 22 नवंबर, 22 नवंबर जो है आपकी एग्जाम डेट है, इसको आप याद रखिए, समय काफी है, तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सिलेबस वेबसाइट पर जो है अपलोड हो जाएगा, जी हाँ। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जनरली आप देखेंगे, अगर कैंडिडेट मिल जाते हैं अच्छे खासे तो रिटर्न होगा, है ना। और एग्जाम पैटर्न जो मैं आपको बता दूं जो एमपीपीएससी फॉलो करता है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 एमपी जीके आईसीटी वाला रहने वाला है, 50 क्वेश्चन, है ना। और पेपर 2 जो है आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। तो भाई आपका 150 मार्क्स और ये आपका 300 मार्क्स, 450 मार्क्स का आपका रिटर्न होगा, और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसमें 500 में से आपकी क्या है मेरिट बनाई जाएगी। ज्यादातर में आप देखेंगे जो भी एमपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें यही पैटर्न आपका चलता है और यही आपका फॉलो होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर एग्जाम पैटर्न कब अपलोड होगा, तो जल्दी वेबसाइट पर एग्जाम पैटर्न इसमें कहा गया अपलोड किया जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 का बैच आपको कॉमन वाला मिल जाएगा, शानदार तरीके से चल रहा है, जी हाँ, सभी एग्जाम्स के लिए, एमपीपीएससी के लिए, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड नोट्स, है ना, टेस्ट सीरीज, न्यू पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 12 महीने की वैलिडिटी, 999 प्लस जीएसटी में होने वाला है। डेमो लेक्चर आपको लिंक में ही मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। कोई डाउट लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में अगर तैयार हैं इस वैकेंसी के लिए तो कमेंट में जरूर लिखें रेडी, ताकि मुझे पता चले कि कितने कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं। और भी इस वैकेंसी के बारे में सिलेबस और डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, कमेंट में आप जरूर बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी है। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।